दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, एक ऐसा देश जहां मौके तो बहुत हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आज हम भारत के इसी मुश्किल संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ प्रदूषण और इन सब के बीच है प्रगति की चाह। दुनिया की 17.5% आबादी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामने खड़ी हर चुनौती के विशाल पैमाने को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई देश इतनी बड़ी आबादी को संभालता कैसे है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो संसाधनों, पर्यावरण और विकास के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। तो आज हम किन बातों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले भारत की जनसंख्या चुनौती को देखेंगे, फिर पर्यावरण पर इसके असर को समझेंगे, इसके बाद जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास होता क्या है, और आखिर में भारत की कार्य योजना और भविष्य की राह पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे से शुरू करते हैं जो बाकी हर चीज पर असर डालता है। वो है भारत की विशाल आबादी, जो हर जगह एक जैसी नहीं है। देखिए, भारत की आबादी की कहानी सिर्फ बड़ी संख्या की नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा असमानता की भी है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में बस 17 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है बिहार, जहां उतनी ही एरिया में 1100 से भी ज्यादा लोग हैं। जाहिर है, इसका सीधा असर वहां के संसाधनों पर पड़ता है। और ये सारी समस्याएं ना अकेली नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। आबादी तेजी से बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है, इससे बेरोजगारी और गरीबी पैदा होती है, और इन सबका खामियाजा आखिर में हमारे पर्यावरण को भुगतना पड़ता है। अब जरा उस कीमत पर नजर डालते हैं जो हमारा पर्यावरण चुका रहा है। जब इतनी बड़ी आबादी विकास की राह पर आगे बढ़ती है, तो उसका असर हमारी हवा, पानी और जमीन सब पर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसे बहुत साफ शब्दों में बताता है। हवा में मौजूद वो सभी पदार्थ जो हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां से पैदा होते हैं और हमारी सेहत और आराम में खलल डालते हैं, वही वायु प्रदूषण है। मतलब ये कोई दूर की समस्या नहीं, ये सीधे तौर पर हमारी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। भारत में ये जहरीली हवा आ कहां से रही है? इसके कई कारण हैं। शहरों में बढ़ती गाड़ियां और फैक्ट्रियों का धुआं, गांव में जलती हुई पराली और बिजली बनाने के लिए जलता हुआ कोयला, ये सब मिलकर हमारी सांसों में जहर घोल रहे हैं। हवा के बाद हमारा दूसरा सबसे जरूरी संसाधन पानी, वो भी बहुत गंभीर दबाव में है। जल प्रदूषण हमारे पीने के पानी के स्रोतों को, हमारी नदियों को और पानी में रहने वाले जीवों को खतरे में डाल रहा है। हमारी नदियां तो जैसे चारों तरफ से हमले झेल रही हैं। शहरों के गंदे नाले, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और कुछ सामाजिक प्रथाएं भी, सब मिलकर हमारे पानी को जहरीला बना रही हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी जमीन केमिकल वाले खादों के ज्यादा इस्तेमाल से बंजर हो रही है, और शहरों का बढ़ता शोर हमारे दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डाल रहा है। तो इन सारी गंभीर चुनौतियों के बीच उम्मीद की कोई किरण है, कोई रास्ता है? जवाब है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच में, जो हमें विकास का एक नया और बेहतर रास्ता दिखाता है। सतत विकास का मूल मंत्र बहुत सीधा है। आज की जरूरतें पूरी करो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की कीमत पर नहीं। ये सिर्फ आज के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद ग्रह छोड़ने की जिम्मेदारी के बारे में है। और ये जो सतत विकास है ना, इसके 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, सबके लिए बराबरी के मौके। दूसरा, संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल। तीसरा, लोगों की काबिलियत को बढ़ाना। और चौथा, उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देना। अच्छा, ये सोच तो बहुत अच्छी है, पर भारत इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या कर रहा है? कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। भारत ने दुनिया के सामने एक वादा किया है। यूनाइटेड नेशंस के 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को अपनाया है। इसका मतलब है कि भारत ने गरीबी खत्म करने, इस ग्रह की रक्षा करने और सबके लिए शांति और समृद्धि लाने का संकल्प लिया है। और नीति आयोग इस बहुत बड़े काम को लीड कर रहा है। और ये सिर्फ कागजी वादे नहीं हैं, असल में जमीन पर काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी योजनाएं सीधे सीधे स्वच्छता, साफ नदियां, स्वच्छ ऊर्जा और लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों पर काम कर रही हैं। तो हमने समस्या को समझा,
समाधान के रास्ते को देखा और जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर भी नजर डाली। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की राह अब भी चुनौतियों से भरी है। तो असली और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विकास का ये पूरा खाका, ये पूरा प्लान 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए एक टिकाऊ भविष्य बना सकता है? भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके फैसले न सिर्फ उसका बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेंगे। सफर लंबा है, मुश्किल है, लेकिन मंजिल साफ है, एक बेहतर कल।